हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की जो क्लास है वह हमारी होने वाली है फोर्थ ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। और आज की जो क्लास है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं खास होने वाली है। तो जितने भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वह अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। आज की जो क्लास है उसमें बहुत मजा आने वाला है और सभी स्टूडेंट्स फुल एनर्जी के साथ इस क्लास को पढ़िएगा। आज बहुत मजा आएगा क्लास में। और आज जो हमारे इंग्लिश की क्लास की पहली क्लास है, तो यदि आप हमारे एंजॉय स्टडी लाइव यूट्यूब चैनल से हमारी वीडियो को देखते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कीजिएगा। और पास ही में एक बेल आइकन का बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करिएगा। यदि आप उसको प्रेस करते हो तो हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो डाली जाएगी वह उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और देखते हैं आज की क्लास में क्या खास होने वाला है। तो आज की जो क्लास है हमारी वह टेंस की होगी। किसकी होगी? टेंस की होगी। और टेंस से रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पर आज हम बात करेंगे। तो समय न गवाते हुए करते हैं क्लास की शुरुआत। और जो सभी स्टूडेंट्स है वो अपने क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिएगा, आइडेंटिफाई द टेंस, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें निम्न सेंटेंस में हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो हमें वाक्य दिया है, सी हैज ईटन हर फूड, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब हमें टेंस के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं तो जो टेंस के क्वेश्चंस होते हैं वह हमें वर्ब याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? हमें वर्ब याद होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सी वर्ब आएगी और वर्ब के साथ क्या जुड़ेगा, तभी हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो इंग्लिश में जो टेंस होते हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। इस प्रकार जो टेंस होते हैं वह कुल 12 होते हैं। तो आज हम उन 12 टेंसों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारी क्लास को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको यहाँ पर ही पूरा समझ में आ जाएगा। तो जितने भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं फटाक से अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। आज की जो क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं खास होने वाली है, खास करके जो फोर्थ ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो देखते हैं, सी हैज ईटन हर फूड। देखो, हमें टेंस देखने के लिए हमें देखना होता है क्रिया। क्या देखनी होती है? क्रिया। हम क्रिया के द्वारा पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है। तो देखते हैं, सी हैज ईटन हर फूड में हैज प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। कौन सी आ रही है? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यह कौन से टेंस में होता है? बताइएगा फटाक से इसका आंसर। जो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब बोलते हैं क्रिया को। किसको बोलते हैं? क्रिया को। और जो क्रिया की 4 प्रकार की फॉर्म चलती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो इटन है वह वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी है? थर्ड फॉर्म है। और सी एक वचन करता है, इसलिए सी के साथ किसका प्रयोग हुआ? हेज का। तो हेज प्लस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वह होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जो हमारा बी वाला ऑप्शन है यह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। देख क्या है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमें पता लगाना है कि कौन से टेंस की पहचान है। तो देखते हैं, आई विल रिप्रेजेंट हिम टू हिम इन कोर्ट। तो यहाँ पर विल प्रेजेंट क्या है? विल प्रेजेंट वर्ब दी हुई है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिएगा,
बताइएगा इसमें आई विल रिप्रेजेंट सेल विल प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वह कौन से टेंस में होती है, यह हमें पता होना चाहिए। तो जो सेल विल प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वह होती है, किसमें होती है? फ्यूचर सिंपल में होती है। किसमें होती है? सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर बोलो या फ्यूचर सिंपल बोलो, बात एक ही है। तो आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट, इस वाक्य में कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जहां कहीं भी आपको सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे वहां पर फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। कौन सा होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें सभी लाइन सेम है और वाक्य नीचे दिया हुआ है। तो इसमें भी दे विल हैव बीन राइटिंग लेटर्स, यहाँ पर भी हमें देखना है कि जो क्रिया है उससे हम टेंस की पहचान करेंगे। तो इसमें क्रिया है विल हैव बीन, विल हैव बीन राइटिंग। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ब दिए हमें शेल विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, और वर्ब की जो चौथी फॉर्म होती है वह होती है आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स, इसमें कौन सा टेंस का यूज हुआ है? तो हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो इसमें जो टेंस है वह है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें विल शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ए वाला। कौन सा होगा? ए वाला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें वही वाला है कि हमें इसमें क्या पहचानना है? टेंस पहचानना है निम्न वाक्य में। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी वही चीज देखना पड़ेगा हमें कि इसमें कौन सी वर्ब है। तो देखिएगा यहाँ पर जो वर्ब दी है हमें हैव बीन वर्किंग, क्या दी है? हैव बीन वर्किंग। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, यह होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कौन से में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कौन से में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे उसमें वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई हैव बीन वर्किंग, इसमें टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जहां कहीं भी आपको हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म दिखे वहां पर 100% प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो बी वाला ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस आई विल गिव हिम अ गिफ्ट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल फ्यूचर। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी देखेंगे हम कि वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है हमें विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दिया हुआ है। तो जहां कहीं भी आपको सेल विल
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, वहां पर कौन सा टेंस होगा, बताएगा फटाक से कौन सा टेंस होगा। जहां पर आपको सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, वहां पर होता है फ्यूचर सिंपल टेंस। कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस। तो जो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, डी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी स्पीक्स वेल, वह अच्छा बोलती है, वह अच्छा बोलती है, वेल मीन्स होता है अच्छा। स्पीक्स, यहाँ देखिएगा वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या लगा हुआ है, एस या ईएस। अब आपको एस या ईएस के रूल पता होना चाहिए। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो बताइएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कौन से टेंस में होता है, फटाक से आंसर दीजिएगा। यूट्यूब वाले बच्चे यदि आपको आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वह होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें भी हमें वही चीज देखनी है कि इसमें वर्ब कौन सी है। तो देखिएगा यहाँ पर है आर वर्किंग, क्या है, आर वर्किंग। तो देखिएगा इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलो या वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है और इसी की वर्ब की चौथी फॉर्म बोलते हैं। तो इज एम आर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म होती है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। fill in the blank with the most appropriate word। तो देखिएगा यहाँ पर fill in the blanks, यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं दिया हुआ है तो यहाँ देखिएगा ये रिक्त स्थान यहाँ पर होगा। इस वाक्य को मैं दोबारा लिख देती हूँ। द वार, यहाँ पर ये रिक्त स्थान है, लाइन खींच देते हैं। इन 1931, यहाँ रिक्त स्थान में पढ़ना है हमें कि कौन सी फॉर्म आएगी, स्टार्ट, विल स्टार्ट, इज स्टार्टिंग, स्टार्टेड। तो देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है द वार रिक्त स्थान इन 1931। तो देखिएगा जो 1931 है यह पास्ट की घटना है। काय की घटना है, पास्ट की, यानी कि भूतकाल की। तो इसमें कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। और पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो इसमें जो रिक्त स्थान है इसमें स्टार्टेड आएगा। क्या आएगा, स्टार्टेड। जो हमारा डी वाला ऑप्शन होगा वह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई रिक्त स्थान क्रिकेट एवरी वीकेंड। तो देखो एवरी वीकेंड, यह जो है यह टेंस की पहचान है। इज प्लेइंग, प्लेइंग, प्ले और प्लेज। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह के अंत में। तो यह एक इंग्लिश की पहचान है टेंस की, और ये जो पहचान है वह है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। कौन से टेंस की, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है। अब एस या ईएस के हमें रूल पता होना चाहिए कि एस या ईएस कब लगता है। तो देखिएगा यदि कर्ता एक वचन का होगा, यदि कर्ता एक वचन का होगा और आपको पता होगा कि जो सब्जेक्ट होता है वह वाक्य के फर्स्ट में दिया जाता है। यहाँ पर आई क्या है,
सब्जेक्ट है, आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, और आई जो है वह प्लूरल है। प्लूरल का मतलब समझते होंगे आप लोग, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन। जो बहुवचन करता है उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा प्ले। क्या होगा, प्ले। आई प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड। मैं प्रत्येक सप्ताह के अंत में क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा प्ले। यदि आप यहाँ से देखकर यदि इसको लगाते हो, यदि आपने प्लेस लगा दिया तो यह गलत होगा। इसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि यदि कर्ता बहुवचन का हो, यदि कर्ता बहुवचन का हो तो वहां पर एस या एस नहीं लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो होगा प्ले। क्या होगा, प्ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी रिक्तिस्थान हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू वर्क। तो देखो, सी हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू वर्क। तो इसमें देखिएगा, इसमें भी हमें क्रिया बनना है, टेक्स, टॉकिंग, हैज टेकन, टुक। तो वाक्य को ध्यान पूर्वक देखेंगे, वाक्य को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सी हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू वर्क। तो देखिएगा यहाँ पर जो कार्य है दोनों प्रेजेंट में हो रहे हैं, वर्तमान में हो रहे हैं। तो हमें जो फर्स्ट वाला ब्लैंक्स है उसमें भी हमें प्रेजेंट टेंस भरना होगा। तो सी के साथ सी एक वचन करता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सी टेक्स। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, सॉरी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आदम रिक्तिस्थान अ हेल्थ रिजाइम एवरी डे फॉलो। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि जो रिक्त स्थान है इसको, जो इसमें कोष्टक में जो वर्ब दी हुई है, देखिए जो इंग्लिश में यदि अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो हमें उसका अर्थ भी करना आना चाहिए। यदि हमें उसका अर्थ करना आएगा तभी हम उत्तर को लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। कोष्टक में जो वर्ब दी हुई है इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। तो आदम, आदम एक वचन करता है तो हमें फॉलो को किसमें बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। किसमें बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आदम एक वचन है तो आएगा हैज बीन फॉलोइंग। क्या आएगा, हैज बीन फॉलोइंग। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन होगा वह करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। fill in the blank with the past continuous tense form of the verb given in the bracket। मोनिका रिक्त स्थान since last week प्लान। तो देखिए यार लास्ट वीक प्रेजेंट सिंपल का है, किसका, सॉरी पास्ट सिंपल का है, किसका है, पास्ट सिंपल का। और यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है इसको हमें किसमें बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। किसमें बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें आता है वाज पर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म। तो मोनिका एक वचन है, मोनिका एक वचन है तो यहाँ पर आएगा वाज प्लानिंग। क्या आएगा, वाज प्लानिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह डी वाला होगा। कौन सा होगा, डी वाला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो आज की क्लास थी हमारी वह यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए थे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे भी और अधिक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तो जितने भी यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वह अपनी क्लास को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से हमारी वीडियो को देखते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसके और अधिक एनर्जी के साथ और अधिक क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।